यूपीएससी के इतिहास में याद रखने लायक एक नाम, एक लड़का जिसने जीवन के शुरुआती स्टेप में ही अपने पिता को खो दिया। उनकी माँ अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करती थी। एक बहन जो अपनी माँ की सभी कामों में मदद करती थी और यहाँ तक कि अपने भाई की पढ़ाई में मदद करने के लिए ट्यूशन भी लेती थी। इसके अलावा उनके पास अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी इस शख्स ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और आज की कहानी उन्हीं के बारे में है। इस व्यक्ति से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आसानी से हार मान लेता, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन से एक आदर्श उदाहरण बना दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम इस नायक से सीखते हैं वह यह है कि जीवन आपके सामने चाहे जो भी आए, हारना हमेशा आपका चयन होता है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी कहानी। आईएएस वरुण बरनवाल महाराष्ट्र के बोईसर एक छोटा शहर से हैं। वह अपने 10वीं के नतीजे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिंदगी शुरुआती दौर से ही उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, वो भी 10th के रिजल्ट के 4 दिन बाद, जो लंबी बीमारी से पीड़ित थे। उनके पिता के स्वास्थ्य ने पहले ही उनके परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। इस बीच वरुण बरनवाल ने अच्छे नंबर्स के साथ परीक्षा में टॉप किया और अपने शहर में दूसरी रैंक हासिल की। इससे उनके आत्मविश्वास में बहुत ग्रोथ हुई और उन्हें अपने शहर में बेस्ट स्टूडेंट होने के कारण पहचान मिलने लगी। वह अपने स्कूल के दिनों से ही बहुत ज्यादा मेधावी थे और हर कोई जानता था कि ये लड़का बहुत खास है। जीवन हमेशा उतना निराशाजनक नहीं होता जितना हमें आपको लगता है, और यह अगर एक दरवाजा बंद करता है तो कई दूसरे दरवाजे खोल देता है। कुछ ऐसी ही रही है वरुण की जिंदगी भी। एक दिन उनके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर उनकी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर आए। तब तक वरुण बरनवाल अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे और अपने पिता के बिजनेस को नई मजबूती तक ले जाने की योजना बना रहे थे। डॉक्टर ने पूछा कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? तब वरुण ने अपनी कहानी बताई कि उसके पास अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे और पिता के मौत के बाद उसे अपने पिता का काम आगे बढ़ाना है ताकि वो अपने परिवार की देख रेख कर सके। ये सुनकर उसके डॉक्टर खुश नहीं हुए। उन्होंने तत्काल वरुण बरनवाल को 10,000 रुपए दिए और आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने को कहा। वरुण को 12वीं में इस वादे के साथ एडमिशन मिला कि वह कभी अपनी फीस नहीं भरेंगे। दाखिला लेने के बाद वे पढ़ाई में जुट गए, लेकिन कभी भी अपने पारिवारिक प्राथमिकता को दरकिनार नहीं किया। वे दिन में स्कूल जाता और शाम को अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान संभालता और रात को वो किताबें खुली रखकर ही सो जाता था। दिलचस्प बात यह है कि वह अपने आगे की फीस देने में सक्षम ही नहीं थे, लेकिन उनकी प्रतिभा और विनम्र स्वभाव के कारण उनके टीचर्स ने मंथली उन्हें योगदान दिया और हर महीने उनकी फीस का भुगतान किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में मदद के लिए ट्यूशंस भी लेनी शुरू की, जिससे कुछ पैसे भी कमाए। किसी तरह उन्होंने परीक्षा पास कर ली। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानते थे कि अधिक खर्च के कारण वो डॉक्टर बनने में सक्षम नहीं है। आगे उन्होंने इंजीनियर बनने का फैसला किया और पुणे के MIT कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की और परीक्षा के पहले ही सेमेस्टर में टॉप किया। उन्हें 86% नंबर मिले थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा था कि उनके समय में इतना अंक पाना बहुत कठिन था, लेकिन अब ये आसान हो गया है। गौरतलब है कि कॉलेज में दाखिले के लिए उनके परिवार को अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए अपने सहपाठियों को आगे पढ़ाया, अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों की घटनाओं और पुरानी यादों को याद किया। वह अपने अफगानी दोस्तों को कैसे पढ़ाते थे जो किसी कारणों से कॉलेज नहीं जा पाते थे। आईएएस वरुण को यूपीएससी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे इसमें कैसे पहुँचे, ये भी उनके जीवन का एक दिलचस्प चैप्टर है। MIT से स्नातक पास करने के बाद वे एक इंटरनेशनल कंपनी डेलॉयट में शामिल होने के लिए पूरी तरह रेडी थे। उनके फैमिली में हर कोई खुश था। अगले 6 महीनों में वे इस कंपनी से जुड़ने वाले थे, लेकिन और भी बड़े प्लान्स है जो जिंदगी ने उसके लिए सोचे थे। क्या आपको 2011 में हुए अन्ना हजारे का आंदोलन याद है? हमारे देश में भ्रष्टाचार विरोधी चर्चा हमेशा से बुलंद रही। अन्ना हजारे भी महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने इस युवा को आकर्षित किया और अंततः उन्होंने इस दिग्गज से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात अन्ना हजारे से हुई और उनसे मिलने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला किया। ये पहली बार उनके जीवन में था जब उन्होंने सिविल सर्वेंट बनने के बारे में सोचा।
उन्हें पहली बार फील हुआ कि इस देश में उनके जैसे कई लोग हैं और उनकी बेहतर तरीके से मदद करने के लिए उन्हें किसी पोजीशन पर होना जरूरी है। अगर आप वास्तव में देश की मदद करना चाहते हैं तो एक सिविल सर्वेंट से बेहतर क्या हो सकता है। हाँ, आपने सही समझा, उनकी माँ उनके इस फैसले के खिलाफ थी और वह कभी नहीं चाहती थी कि वह आगे पढ़ाई करे। आखिर उसने बहुत कुछ ले लिया है। ऐसे में वह वरुण की नौकरी के बाद एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन इस बार वरुण ने अपने दिल की सुनी। उन्होंने पहले भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए शुरुआत की, लेकिन फिर उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा के लिए जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो बहुत तेज और मेधावी थे। लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने कंपनी में प्लेसमेंट लेने से भी इनकार कर दिया। उसे फिर कोई सुराग नहीं था कि वो कहां से स्टार्ट करे। फिर उनके रूममेट्स ने उन्हें चाणक्य मंडल से मिलाया, जहां उन्होंने उस समय पढ़ा था। उन्होंने वहां पढ़ाई तो की, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सौभाग्य से वह होप नामक एक एनजीओ की किसी व्यक्ति को जानते थे, जिसने उनकी यूपीएससी परीक्षा के लिए बुक्स की व्यवस्था की। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 32वीं रैंक के साथ टॉप किया और आईएएस अधिकारी बन गए। 2016 में आईएएस अधिकारी बने और मसूरी परिसर में अपना ट्रेनिंग लिया, जिसे आज हम लब्बासना के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में वे गुजरात में सहायक कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और समाज की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें।